आज भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली मुख्यालय पर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पर उन्होंने पार्टी का झंडा फहराया। ये तस्वीरें आपसे बस कुछ देर पहले की हैं जब बीजेपी अध्यक्ष ने यहां पर पार्टी का झंडा फहराया था। भारतीय जनता पार्टी जो कि 2 सीटों से लेकर आज पूरे देश में जिसने 300 से ज्यादा सीटें जीती हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी है, उस भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। 44 साल की हो गई है भारतीय जनता पार्टी। और आज लगभग 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बीजेपी मुख्यालय, जहां पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही पार्टी का झंडा फहराया था। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और एक सप्ताह तक सामाजिक न्याय के तौर पर मनाएगी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस को। देश भर में पार्टी अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगी। तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं ताकि इस खास दिन को और भी भव्य तरीके से मनाया जाए। कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगीत गाया गया। बीजेपी अध्यक्ष हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, ये प्यार, ये आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसने धीरे धीरे पार्टी को इतना बड़ा किया। करोड़ों कार्यकर्ता जिस पार्टी के हों, उस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद गौरवान्वित करने वाला। 44वां स्थापना दिवस आज पार्टी मना रही है। और अब से महज 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की नींव रखी गई थी, स्थापना हुई थी पार्टी की, और तभी से जो जादू किया है इस पार्टी ने, जिस तरह से लगातार आगे बढ़ी है, वो वाकई प्रशंसनीय है। और आज पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट रहने वाली भारतीय जनता पार्टी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से और दूसरी तस्वीर लखनऊ से। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बीजेपी का इतिहास भी बताया जा रहा है। बीजेपी के दूसरे अध्यक्ष बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। 1990 के दशक में बीजेपी ने तरक्की के रास्तों पर अपना सफर शुरू किया। राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का जो ग्राफ था वो बढ़ता गया। पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद जीते थे। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 93 सांसद हैं। 2 सांसद से 303 सांसद तक का सफर तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। पहली बार 1990 में 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में सरकार बनी थी 1990 में। 1991 में राम मंदिर को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, उसने पार्टी को एक ऐसा जन समर्थन दिया कि जिसके बाद पार्टी हर बार, हर साल मजबूत होती गई। तो बीजेपी वो पार्टी है जिसने लगातार आगे कदम बढ़ाए। 2 पार्टी से 303 पार्टी यानी 303 सांसद
पहुंचे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे इसका जनाधार जो है वो लगातार बढ़ता गया। बीजेपी का बढ़ता जनाधार अटल और आडवाणी जी ने रखी थी भारतीय जनता पार्टी की नींव। बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी और यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मजबूत नींव आज 44 साल की हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ने लगा था, क्योंकि जिस तरह से एक अलख जगाई थी उसने उसके बाद पार्टी को बहुत मजबूत किया। पहली बार 1994 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीटें जीती थी। इसके बाद आपने देखा कि पार्टी लगातार आगे बढ़ती रही और उसके बाद 85 सीटों तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या 85 से 120 पहुंच चुकी थी। यानी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा पार्टी और मजबूत होती गई। पहली बार 1990 में 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। यानी पहली बार में ऐसा हुआ कि 3 राज्यों में सरकार बनाई। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने 1991 में यूपी में सरकार बनाई थी। तो जिस तरह हमने बताया, राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा जिसने पार्टी को मजबूत किया और इतना मजबूत किया कि उसके आंदोलन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। 1998 में दूसरी बार बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। यानी आप समझिए कि किस तरह 6 अप्रैल 1980 जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, पहली बार स्थापित हुई पार्टी, उसके बाद पार्टी लगातार आगे बढ़ती गई। तीसरी बार 1999 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार बहुमत हासिल हुई और आपको याद होगा 2014 में जिस तरह से जन समर्थन मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। तो 2 सांसद से लेकर 303 सांसद तक का सफर इस पार्टी ने तय किया। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के वक्त है और पार्टी अभी भी लगातार मजबूत होती जा रही है। देश भर में बीजेपी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। आप समझिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, 20 करोड़ सदस्य हैं इस पार्टी के और लगातार इसका जनाधार बढ़ा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पार्टी जो है वो लगातार मजबूत होती गई और बीजेपी का जनाधार जो है वो बढ़ता गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पार्टी जो है बढ़ी और इसका जनाधार बढ़ता गया। और राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा जिसने पार्टी को मजबूत किया और ये एक ऐसी अलख थी जो जगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वो जनाधार नहीं था जो राम मंदिर आंदोलन के बाद देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का झंडा फहराया। 1980 में शुरुआत हुई थी इस पार्टी की और आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सदस्य इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार मजबूत होती रही। शेखर हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शेखर, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है जिसे सुनने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूं। प्रदेश कार्यालय में अभी कुछ देर पहले यहां पर ध्वजारोहण हुआ है और ये बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के लिए जो रास्ता है वहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर सभा कक्ष में आ गए हैं। आप इधर थोड़ा सा फोकस करें, जो सभा कक्ष है। उप मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी ताकि प्रधानमंत्री को विधिवत रूप से सुना जा सके। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, जाहिर सी बात है कि बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए होगा, पार्टी पदाधिकारियों के लिए होगा, सरकार के मंत्रियों के लिए होगा, मुख्यमंत्रियों के लिए होगा। उन भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से जो इस समय शीर्ष का नेतृत्व है उसका जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा, संकल्प और सिद्धि का मंत्र है, उसे किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, इन तमाम चीज़ों को आज प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी
ताकत को बढ़ाने में, अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने में काम करती रही है। लखनऊ से ही डॉक्टर दिनेश शर्मा आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे योगी सरकार में पिछली बार। उनके जिम्मे, वो उस समय पार्टी के उपाध्यक्ष थे 2014 में, तब उनको जिम्मा दिया गया था कि पार्टी सदस्यता अभियान जो चलाया गया उसके वो संयोजक थे। उस समय पे 11 करोड़ 57 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाए गए, जो लोग जुड़े 11 करोड़ 57 लाख उसकी संख्या थी। बढ़ते बढ़ते वो आंकड़ा आज की तारीख में 20 करोड़ को पार कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। प्रदेश में, देश में, निकायों में और हर बूथ हमारा यूथ, इस तरीके के नारों के साथ हर बूथ पर देश के भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, देखिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और अपना वर्चस्व दिखाया है कि किस तरह उसे लगातार जन समर्थन मिल रहा है। शेखर, आप बने रहिए, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और हर कोई इंतजार में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और वहां पर अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली जा रही है शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद निकाल रही है शोभा यात्रा। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्सेस तैनात की गई हैं। जहांगीरपुरी में देखिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और इसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहा है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले साल हालांकि शोभा यात्रा पर देखा था कि किस तरह कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कितना तैयार है जहांगीरपुरी। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं और खासकर ऐसे वक्त में जब लगातार सनातनी कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि हिंसा होती है, लेकिन भारत विविधताओं का देश है और हर हिंदू को यह पूरा हक है कि वो अपना त्योहार अच्छी तरह से मनाए और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। इसको लेकर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं और खासकर जहांगीरपुरी में? देखिए, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यूं तो पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में हनुमान जयंती के दिन आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर ये तस्वीरें दिखा दूं जिस तरीके से भारी संख्या में फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर पिछले साल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए मेरे कैमरा पर्सन इधर दिखाएंगे कि भारी संख्या में जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो हिंसा है वो ना हो सके, क्योंकि ये ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक का ये मेन चौराहा है, यहीं पर पिछले साल हिंसा हुई थी। यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अभी भी आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ देर पहले जो डीसीपी वेस्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी, क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पर लगातार चाहे रामनवमी की बात करें या फिर हनुमान जयंती की बात करें, कभी भी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो यहाँ पर हिंसा की घटना का डर लगातार बना रहता है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे दूर वो जो आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, वहीं पर पिछले साल जो है शोभा यात्रा पर वहीं से पथराव किया गया था, जिसके बाद 9 लोग जो थे उस शोभा यात्रा में जख्मी भी हुए थे। यही वजह है कि वहाँ मस्जिद तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, डबल लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि वहाँ पर कोई भी ना जा सके। इधर दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा तमाम जो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। पूरे जहांगीरपुरी के इस इलाके को फिलहाल सामने में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी जो उपद्रवी है वो इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। बिल्कुल नमित, अगर मुमकिन हो अगर विश्व हिंदू परिषद वहां पर, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव मना रहा है, अगर मुमकिन हो किसी कार्यकर्ता से आप बात कर पाए वहां पर?
देखिए, दरअसल ये वो इलाका है जहां से शोभा यात्रा होकर गुजरेगी। जहां से शोभा यात्रा शुरू होगी वो थोड़ी सी दूरी पर है यहाँ पर, वहां पर भी थोड़ी देर बाद हम लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से, देखिए मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ड्रोन के माध्यम से भी जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर जो है पूरे इलाके की रेकी कर रही है। क्योंकि अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो चारों गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक अलर्ट जारी किया और निर्देश दिया कि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, सांप्रदायिक हिंसा ना फैल सके। इसको लेकर राज्य सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे। और यही वजह है कि तमाम राज्यों के अंदर जो रामनवमी के दौरान हमने हिंसा देखी उस तरीके की तस्वीर ना देखे। देखिए इधर देखिए, ड्रोन से जो है, ड्रोन के माध्यम से यहां पर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की एक फिल्म देखी। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है। आपके नेतृत्व में गए साल, गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं
आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी। आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यहीं नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा, उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है। हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम